देखो, 6th या 7th की बात थी। हमारे स्कूल में ना एक इंटर हाउस बास्केटबॉल कंपटीशन था एंड आई वाज द कैप्टन ऑफ रेड टीम। हम वो गेम जीत गए थे। हमारी क्लास का देखो एक रूल था कि यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन फर्स्ट। तो उस दिन मैं इतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड था ना भाई, सुबह सुबह मैंने खेला, इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ मैं। एंड मैंने क्लास में जाके पानी पी लिया विदाउट इवन आस्किंग फॉर परमिशन फर्स्ट, क्योंकि मैं इतना थका हुआ था भाई। एकदम से टीचर ने पूछा, ओए खड़ा हो वहाँ से। इसने इतना ज़ोर से चिल्लाया कि जैसे मैंने किसी को मार दिया हो जान से। इतना उसने मेरे को डांटा जैसे मैंने किसी को जान से मार दिया। ईच एंड एवरी किड वॉज लाफिंग एट मी, ईच एंड एवरी वन, आई रिमेंबर ईच एंड एवरी वन। ऐसा कोई भी नहीं जो चुप बैठा हो या जिसको जो मेरे को लेकर सिंपथाइज कर रहा हो, नहीं कर रहा था कोई। लेटर दैट डे मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, उन्होंने भी मेरे को डांटा। उस दिन मैं समझ गया भाई, या आई ओनली हैव टू फॉलो द रूल्स, आई डोंट हैव टू गो अगेंस्ट द रूल्स। देखो, इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया, यू आर रेज्ड not to be bold, not to be strong, but to be obedient. Obedient is equal to discipline. And now, when you cross the age of 18 or 20 or 25, you wonder why no one respects you, why no girl talks to you, why you feel guilty when you take decisions for yourself. या तुम किसी को मना नहीं कर सकते. That's when you realize you fucked your whole fucking life just to obey others. Part number one, the truth. देखो, फ्रॉम द मोमेंट यू आर बॉर्न इन एन इंडियन फैमिली, तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारे लिए ऑलरेडी ले रखी होती हैं। तुम्हारे नाम से लेकर, तुम्हारे काम से लेकर कि तुम किस लड़की से शादी करोगे फ्यूचर में, वो सब तय होता है ऑलरेडी, रिश्तेदारों की वजह से, घर वालों की वजह से, बुजुर्गों की वजह से। सिंस यू आर बॉर्न तुम्हें बता दिया जाता भाई, अपने इमोशंस को, अपनी चॉइसेस को, अपने ओपिनियंस को सप्रेस करके रख, तू कुछ नहीं होता, हम सब जानते हैं, हम करेंगे तेरे लिए, तेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम बताएंगे तुझे। योर गुडनेस इज जज्ड बाय हाउ लिटल यू रेजिस्ट। तुम किसी रिश्तेदार, अगर किसी रिश्तेदार ने तुम्हें कोई काम बोला जो तुम्हें नहीं करना, तुम्हें नहीं पसंद, एंड तुम रेजिस्ट करते हो, देन यू बिकम द बदतमीज लड़का। एंड अगर तुम अपना मन मार के वो घटिया चिंदी काम कर रहे हो, देन यू बिकम द वेरी अच्छा लड़का। स्कूल में भी तो सेम चीज़ है। स्कूल इज अ प्लेस वेर यू नीड टू गेट एजुकेशन, नीड टू गेट एजुकेटेड। बट स्कूल में यू कैन नॉट इवन आस्क क्वेश्चंस विदाउट परमिशन। तुम नोटिस करो, कभी भी तुमने स्कूल में क्वेश्चन करने की स्टार्ट करी हो या कोशिश करी हो क्वेश्चन पूछने की, तुम्हें एक ही चीज़, एक ही जवाब मिलता है, डू नॉट आस्क क्वेश्चंस अनलेस आस्क्ड। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम बाद में क्यों पूछोगे वो चीज़? तुम तो बाद में एक ही चीज़ सुनोगे, बुक में से पढ़ लो। एक और चीज़ देखो, अगर तुम्हें ट्यूशन वाले भैया ने तुम्हें एक ईजी मेथड बता दिया ये चीज़ करने का, रादर देन बुकिश मेथड, जो ये ईजी मेथड तुम्हारे काम आएगा, बुकिश मेथड नहीं आएगा। तुमने स्कूल में बोला कि मैम बुक, ये भैया ये वाले मेथड से भी तो कर सकते हो, शट अप, जस्ट फॉलो द रूल्स, फॉलो द फकिंग बुक, दैट्स इट। तुम्हें मुंह बंद करा के तुम्हें ओबे कराना सिखाया जाता है। घर पे भी सेम। घर पे तुम ये टर्म नहीं बोल सकते, आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ, घर पे नहीं बोल सकते, कंपटीशन चालू हो जाएगा, लोग अपने काम गिनवाने चालू कर देंगे। रादर देन लिसनिंग टू यू योर प्रॉब्लम, काम गिनवाने चालू कर देंगे कि तूने कुछ नहीं करा, हमने ये करा, हम ये है तो तू काम करेगा, क्योंकि हम ज़्यादा थके हुए हैं। ओबीडियंस इज इक्वल टू डिसिप्लिन। अगर तुम घर पे, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब पे, अगर तुम ओबे कर रहे हो ना लोगों को, उनकी बात मान रहे हो, अपना मन मार के, अपनी आइडेंटिटी खो के तुम उन्हें ओबे करो, देन यू आर अ डिसिप्लिन्ड किड। बट अगर तुम अपनी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट रख रहे हो कि हाँ मुझे नहीं करनी ये काम, मुझे नहीं करना, अगर तुम क्वेश्चन भी कर रहे हो किसी को, देन यू डिसरिस्पेक्ट देम। ऐसे तुम्हें रेस किया जा रहा है, तुम्हें टेम किया जा रहा है। बचपन से तुम्हें कुछ बातें बोली जाती है, बचपन से तुम्हें सेम चीज़ बोली गई है, बेटा बी अ गुड बॉय, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड किड, ऑलवेज डू गुड, ऑलवेज बी हम्बल। हम्बल में आगे बात करूंगा। ऑलवेज बी गुड। वाई नॉट ऑलवेज बी स्ट्रांग? वाई नॉट ऑलवेज बी योर सेल्फ? ये तो वही बात हो गई ना। तुम्हें बचपन से 18 साल तक तुम्हें बचपन से एक केज में बंद कर रखा है, फॉर तुम्हें केज में बंद कर रखा है। नो सोशल लाइफ, नो इंटरेक्शन विद गर्ल्स इम्पॉर्टेंट है, नो लाइक नो वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज टू रियल वर्ल्ड, नो कम्युनिकेशन स्किल्स, नो सोशल स्किल्स। एंड सडनली 18 साल की उम्र में वो केज खोल दिया, बाहर निकलो, उड़ के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पास आ गई। एंड तुम ये सब करने के बाद तुम क्या बनते हो? अ 25-year-old मदरफकर हु डोंट हैव एनी आइडेंटिटी, जिसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है अगर वो खुद के लिए कोई डिसीजन ले ले, हु फील्स डिसरिस्पेक्ट टू डिसोबे।
अगर तुमने किसी को डिसोबे करा, तुम बहुत ज़्यादा समझते हो, तुम्हें लगता है कि भाई ओ मैंने इसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, अब बुरा हो गया तो मुझे करना पड़ेगा इसका काम वगैरह वगैरह। हु इज स्टक एट द जॉब ही हेट्स, तुम वो बन जाओगे, बिकॉज यू आर रेज्ड दैट वे, यू आर प्रोग्राम्ड दैट वे, कि तुम्हें बस ओबे करना है लोगों को। पार्ट नंबर 2, द क्रिएशन। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम एक सिस्टम को, ओबेइंग सिस्टम को तुम ब्लाइंडली फॉलो करे जा रहे हो, तो तुम क्या बनोगे? नंबर फर्स्ट, अ मैन विद नो वॉइस। तुम एक वैसे इंसान बन जाओगे जो खुद के लिए स्टैंड कभी ले नहीं पाएगा, जो खुद जो सोच रहा है वो कभी बोल नहीं पाएगा। सेकंड, तुम एक वैसे इंसान बनोगे जो बस अप्रूवल चेस करता रहेगा। यू ऑलवेज, नोटिस करना, एक बंदा जो बस ओबे करता है लोगों को, बस ओबे करता है, ही ऑलवेज एंड ऑलवेज स्पीक्स, seeks approval, always and always seek approvals, भले from job, his boss, his parents, his society, or even strangers. नंबर सेकंड, तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे, अ मैन विद नो पावर। यू विल फियर आर्ग्यूमेंट्स, ताकि भाई तुम, अगर तुम किसी चीज़ से डिसएग्री कर रहे हो, तुम उसके अगेंस्ट नहीं जाते, तुम बोल नहीं सकते वो चीज़। अगर मैं किसी से बहस कर रहा हूँ एंड मैं उसके ओपिनियन से लाइक सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे और उसके ओपिनियन क्लैश कर रहे हैं, आई हैव सम बॉल्स या टू स्पीक। मैं बोल सकता हूँ भाई ये चीज़ गलत है, तुम नहीं बोल सकते, अब सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। यू अवॉइड टेकिंग स्पेस, तुम स्पेस नहीं ले सकते एक लड़ाई में, एक रूम में तुम स्पेस नहीं ले सकते, जस्ट बाय योर वर्ड। आई एम नॉट सेइंग जस्ट बाय फाइटिंग, जस्ट बाय योर वर्ड्स। यू लेट अदर्स टेक डिसीजन ऑफ योर लाइफ। भाई क्या रहेगा, क्या सही करना, क्या क्या रहेगा भाई, करियर ऑप्शन। मेरे को भाई एक बहुत बहुत कॉमन चीज़ है, लाइक मैं अगर किसी के खाना खाने बाहर जा रहा हूँ, भले वो लड़का भी हो, मैं खाना खाने बाहर जा रहा हूँ, लाइक इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं, यू जस्ट कैन नॉट डिसाइड व्हाट यू वांट टू ईट। अगर मैं बोल रहा हूँ चल भाई ये खाना खाते, चल भाई चिकन रोल खाते हैं, अब हाँ भाई देख ले भाई, तेरे कुछ ऐसा लगेगा, अबे भाई खुद तो बोलो ना। अगला बंदा वेट करे, तुम जो बोलो, फिर हम दोनों डिसाइड करें खाना खाएं शांति से, देख ले भाई जो तेरे को सही लगे। नंबर थर्ड, यू बिकम द मैन दैट नो वुमन वांट। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा एग्जांपल है। तुम एक लड़की के साथ डेट पे हो एंड सेम लड़की किसी और के साथ डेट पे है, ठीक है। उस लड़की ने तुमसे पूछा कि कहाँ खाना क्या खाना सही रहेगा, एंड तुम ऑन दी अदर हैंड एक स्लेव की तरह, एक सर्वेंट की तरह, जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हें खाना जो तुम्हें सही लगे। ऑन दी अदर हैंड ये बंदा, भले इसको मीडियोकर प्लेस पता हो, भले इसको घटिया प्लेस पता हो, ये उसे चुपचाप ले गया। ही लेड हर टू द डेस्टिनेशन, कि भाई हाँ तू डिसाइड कर, तू डिसाइड करो, आप डिसाइड करो, क्योंकि मेरे को नहीं पता कुछ। यू पोर्ट्रेड योर सेल्फ दैट वे, एंड ही भले वो एक घटिया जगह ले गया, भले वो एक मीडियोकर जगह ले गया, भले वो बहुत मिड जगह ले गया, बट एटलीस्ट ही लेड हर टू द डेस्टिनेशन। बहुत माइनर डिफरेंस है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मेजर है। ये लगेगा कि हाँ इस बंदे को पता है, ही नोज हाउ टू लीड, ही इज अनअपोलोजेटिकली मैस्कुलिन। तुमने कभी सोचा है वाई वुमेन फॉल फॉर बैड गाइज, जो बोलती ना बैड गाइज, बिकॉज दे नो दे आर देम सेल्फ्स। अगर एक लड़का who she is describing bad guy, he's just being himself. You are just trying to be nice. You're not real, you're just trying to be nice. You are obeying with every fucking one. खुद के opinions नहीं है, you are not unapologetically masculine. तुमने माइनर डिसएग्रीमेंट में उसके साथ तुम बस सॉरी बोलने लग गए, फटाफट सॉरी सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। उस लड़की ने बोल दिया भाई उसे कैट्स पसंद है, मैं डॉग पसंद है, मुझे भी कैट पसंद है वगैरह वगैरह, तुम ऐसे चालू हो गए अपना। तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ मैं, जो इससे तुम रिलेट कर सकते हो। देखो रिमेंबर, तुम स्कूल में बैठे हुए हो, तुम क्लास में बैठे हुए हो, तुम टीचर से बिना हाथ उठाए तुमने क्वेश्चन पूछा, बट मैम तुम्हें सामने से एक रिप्लाई मिला, डू नॉट स्पीक अनलेस आस्क्ड, डू नॉट स्पीक अनलेस यू आर गिवन परमिशन टू। घर में भी तुम्हारा सेम होता था। 3 इडियट्स देखी है ना तुमने, 3 इडियट्स, उसमें फरहान था, उसमें क्या था, यू वांटेड टू बिकम अ फोटोग्राफर, ही वांटेड टू बिकम अ फोटोग्राफर, बट हिज डैड वांटेड हिम टू बी एन इंजीनियर। यू एग्रीड। एंड में क्या हुआ, एंड सेम में क्या हुआ, ही वॉज डिप्रेस्ड, his friend almost committed suicide, and he had no fucking camera. Workplace examples तुम देखो, तुम रात रात बैठ के काम कर रहे हो एंड someone else is getting credit because you are always taught, तुम्हें बचपन से सिखाया गया be humble, हाँ सर आप लोग be humble, dumbass। तो भाई मेरे फ़ोन में थोड़ी बैटरी कम है, तो मैं फटाफट तुम्हें एक एस्केप प्लान दे देता हूँ। नंबर फर्स्ट, यू हैव टू ब्रेक द परमिशन माइंडसेट। Stop asking permission for everything. You don't owe your identity to anyone, not even your boss, not even your parents, not even your school. If you want to go to the gym, just join a fucking gym. If you want to speak, speak up. Want to pursue something? Do it. Simply do it. देखो, say no to your elders when they try to micromanage your brain.
अगर वो तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ों से प्रोपागेंडा से भर रहे हैं ना तुम्हें कि नहीं यही चीज़ सही है, यही चीज़ सही है, से नो. इफ़ योर फ्रेंड्स तुम्हें बुला रहे हैं टाइम पास करने के लिए, या इफ़ योर फ्रेंड वांट्स यू टू बी अवेलेबल 24/7, जस्ट से नो. सिंपल, स्टार्ट स्मॉल ऑलवेज. नंबर सेकंड, गो पावरफुल. देखो, ट्रेन योर वॉइस. प्रैक्टिस कम्युनिकेशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर और रिकॉर्ड योर सेल्फ और अपलोड. तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी. बहुत से लोग बोलते हैं भाई कंटेंट क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा. ब्रो, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रही है एंड आई गेन्ड अ वेरी बिग ऑडियंस. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. Start lifting weights. Not just for looks, not just for this. Start lifting weights to assert dominance. तुम्हारा mindset dominance mindset हो जाएगा. When you see भाई हाँ तुमने 300 किलो उठा दिया, तुम अच्छे दिखे, तुमने 300 किलो की डेडलिफ्ट मार दी, ब्रो यू विल बी फकिंग डोमिनेटिंग. तुम खुद को समझोगे हाँ भाई मैं ही सब कुछ हूँ. जब तुमने पहली बार 100 किलो की बेंच प्रेस मारी होगी भाई तुम्हारी, तुम ऐसे चलोगे ना भाई हाँ मैंने दुनिया जीत ली मैंने. नंबर थर्ड, फेस योर इनर वीकनेस. देखो मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हें इसका अपनी जर्नल में आंसर देना है. नंबर फर्स्ट, वाई डू आई कीप प्लीजिंग पीपल. नंबर सेकंड, वाई डू आई गेट स्केयर टू डिसएग्री. नंबर थर्ड, हु एम आई ट्राई टू इम्प्रेस. ये 3 क्वेश्चन तुम अपनी जर्नल में आंसर करना एंड अंडरस्टैंड द होल पर्सपेक्टिव जो भी तुम लिख रहे हो. बी वेरी रॉ, वेरी ब्रूटल. नंबर लास्ट इज फाइंड योर पर्पस. ऐसे पर्पस नहीं आएगा तुम्हें कि भाई तुम आसमान में खड़ो तुम्हारे हाथ में पर्पस आके गिर गया, वो नहीं आने वाला तुम्हारे. इट कम्स फ्रॉम चेजिंग पेन इंटेंशनली, वॉलंटरली. तुम भाई दर्द में बैठे हो, वॉलंटरी तुम्हें तुम्हारा पर्पस दिख जाएगा कि तुम्हें क्या करना है. देखो तुम्हें 3 चीज़ें डेफिनेटली करनी ही करनी है. 3 चीज़ें तो भाई करके रखो. नंबर फर्स्ट, गोइंग टू द जिम. नंबर सेकंड, डीप वर्क, जो भी तुम्हें करना है उसको लेके काम. नंबर थर्ड, मिशन. तुम्हारा मिशन हमेशा होना चाहिए सर्व अदर्स. दैट्स इट. दिस इज हाउ यू कैन एस्केप होल दिस प्रोग्राम्ड प्रोपेगेंडा. देखो, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर नॉट डिप्रेस्ड. जो भी लोग भाई देखो, लोग बताओ कब डिप्रेस होते हैं, व्हेन दे एक्चुअली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड फिर वो देखते भाई मैंने कितना पोटेंशियल वेस्ट कर दिया क्योंकि मैं जस्ट ओबे करने में बिजी था, मैं बस परमिशन लेने में बिजी था लोगों को. आज मैं क्या होता अगर मैं परमिशन नहीं लेता किसी की. यू मस्ट टीच योर सेल्फ हाउ टू बी अ मैन, नॉट by fighting, not by just rebelling others blindly, not by disrespecting, just by owning yourself, just by owning your identity. तुम इतने जिसे बोलते हैं ना मैस्कुलिन, तुम वो बन जाओगे just by owning yourself, just by being 100% responsible. That's it. And अगर तुम्हें कभी भी किसी ने ये चीज़ नहीं बोली तो bro, I believe in you. Again saying, this is not a random channel, so keeping it short and simple, that's for this one.